करते रहे तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरी थिंग हैज हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई। हर बार ये हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग आए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजर में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीजें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान है, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम, उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में। और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल्फ भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उन करते रहे तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरी थिंग हैज हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई। हर बार ये हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग आए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजर में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीजें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान है, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया।
अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, वो सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में, और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल्फ भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उन करते रहे तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरीथिंग हैज हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई। हर बार ये हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग आए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजर में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीजें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान हैं, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, वो सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में, और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल्फ भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उन करते रहे तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरीथिंग हैज हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई।
हर बार ये हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग आए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजर में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीजें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान हैं, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम, उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, वो सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में। और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल्फ भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, इन एरियाज में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उन करते रहे तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरीथिंग हैज हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई। हर बार ये हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग आए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजर में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीजें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान हैं, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट
ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में, और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल्फ भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज में इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उन करते रहे तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरी थिंग हैज हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई। हर बार ये हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग आए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजर में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीजें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान है, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में, और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल्फ भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज में इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उन करते रहे तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरी थिंग हैज हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई। हर बार ये हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को
इस बात का इल्म नहीं उन नौजवानों को कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए, उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग आए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजर में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीजें अवेलेबल हो तो हमारे जो जवान हैं, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, वो सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में। और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल्फ भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उन करते रहे तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरीथिंग हैज हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी कि नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई। हर बार ये हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं उन नौजवानों को कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए, उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग आए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजर में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीजें अवेलेबल हो तो हमारे जो जवान हैं, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, वो सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में
یہ میرے پاس وہ پیپرز ہیں. یہ بلجیت سنگھ جی ہیں, چیئرمین ریکروٹمنٹ کمیٹی, ایڈیشنل ایس پی ادھمپور, ایسے ڈوڈا میں اور راجوری پونچھ میں, اور جس نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جیسے ان کو کہا گیا ایس پی, ان کو تو سیلف بھیج دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, ان ڈسٹرکٹس کو لے کے بڑی دلچسپ, مطلب حیران کن بات ہے, دلچسپ کیا کہوں گا, یعنی پریشانی کی بات ہے. ان کو کہا گیا کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا ہے, آپ اپنے ڈسٹرکٹس میں ان ایریاز میں, ان ولیجز میں, اس کو کہا گیا بارڈر ایریاز, سارے وہ بارڈر ایریاز ہے نہیں, کہ اس میں لڑکے آپ ایس پی اوز کی بھرتی کریں.